जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की। बोलो श्री नगली वासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित सरसंगत, आप सब लोग बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान के नाम का गुणगान कर रहे थे। प्रभु के नाम का गुणगान अंतर पावन होता है, जो मन को पवित्र कर देता है, जो इस घड़ी में जो इस समय का लाभ उठाता है और प्रभु के नाम का गुणगान करता है, उसका वही समय सार्थक होता है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, संत समागम हरि कथा समन लाभ कछुआन, कि भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भजन कीर्तन करना, इससे बड़ा कहीं कोई लाभ नहीं है। जहाँ भी भगवान के नाम का गुणगान होता है, एक दिन भगवान से नारद मुनि पूछते हैं कि भगवान, आपको कहीं रोना हो तो मैं कहाँ आपको पाऊंगा? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आप मुझे मिलेंगे? तो भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। मैं योगियों के हृदय में नहीं होता, मैं ही वैकुंठ में मिलूंगा। भगवान की उपस्थिति वही होते हैं जहाँ पर प्रेम से उनके नाम का गुणगान होता है, जहाँ पर भाव से उनके नाम का कीर्तन होता है, और उस मस्ती में खोकर जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। सोही घड़ी सुलखड़ी चिड़ी शोधे नाल बिहारे, वही समय सार्थक है जो संत की शरण में आ जाता है, उनके वचनों को सुनता है और उन पर अमल करता है। केवल सुनना ही काफी नहीं है, उस पर अमल करना है, उस पर मनन करना है। ये भगवान क्या कहते हैं? जो उनकी शरण में आ गया, जो उनकी नजर में आ गया, उसके सारे दुख, सारे कष्ट, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु चरणों में उपस्थित हो जाता है, जो अपनी हाजिरी गुरु दरबार में लगाता है, उसके सारे काम स्वयं ही होने लगते हैं। मनुष्य कहता है कि मैं करता हूँ, मैं कौन है? मैं कोई नहीं, परमात्मा ही सब कुछ करता है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही हमारे श्वासों को चला रहा है। अगर हमारे श्वास नहीं चले तो हमारे हाथ पैर भी काम नहीं करते, तो सारे कार्य भगवान ही करता है, श्री सतगुरुदेव ही करते हैं। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य केवल प्रभु के नाम का गुणगान करे, कथा का श्रवण करे, इसमें ही उसका भला छिपा होता है। कर्मेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल
वस्तु अकर्म। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कर्म करने में तेरा अधिकार है, केवल तुझे सत्य कर्म करना है, फल की इच्छा तुझे नहीं रखनी, क्योंकि फल तो परमात्मा देता है, वह परमात्मा के हाथ में है। हम केवल कर्म कर सकते हैं, उस कर्म को सार्थक कीजिए और सत्कर्म कीजिए। कोई भी सत्कर्म आपके मन में आता है, चाहे सत्कर्म का भाव कोई भी हो, चाहे भजन कीर्तन सुनने का हो, चाहे दर्शन करने का हो, चाहे भजन करने का हो, किसी प्रकार का भी सत्कर्म जब मन में आए तो उसी वक्त उस काम को कर देना चाहिए, क्योंकि ये मन तो पल में बदलता रहता है, इसके विचार पल में बदलते रहते हैं। इसलिए जो सत्कर्म मन में आए उसी को उसी वक्त कर दीजिए, तभी आपका वह कर्म सार्थक हो जाएगा, अन्यथा ये जीवन तो जा ही रहा है। युधिष्ठिर थे, उन्होंने उनके द्वार पर याचक आया भिक्षा लेने के लिए, तो भीमसेन ने कहा कि जाइए, याचक द्वार पर आया है, इसको भिक्षा दीजिए। तो वे कहने लगे कि मैं अभी व्यस्त हूँ अपने कार्य में, मैं कल दे दूंगा। कल किसने देखा? भीमसेन ने धुंधुरी बजा दी कि बहुत अच्छी घोषणा कर दी, मेरे भाई ने काल को जीत लिया है। वे कहने लगे कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं काल को कैसे जीत सकता हूँ? वो कहने लगे कि आपने अभी अभी तो कहा था कि जो भिक्षा लेने के लिए द्वार पर खड़ा है याचक, उसको कल मैं भिक्षा दूंगा, अर्थात कल तक तो आपका जीवन श्रेष्ठ है ही, तो इसका मतलब आपको पता है कि कल तक मैं जीवित रहूंगा। तो उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने उसी वक्त उस याचक को बुलाया और उसी वक्त उसको भिक्षा दी। तो इस प्रकार से जो कार्य मन में आता है, सत्कर्म मन में आता है, उसे उसी वक्त कर लीजिए, कल पर मत छोड़िए, क्योंकि कल का पता नहीं। विचार तो पल में बदल जाता है, ये मन तो पल में बदल जाता है। पल में कुछ और कहता है तो पल में कुछ और कहता है। इस प्रकार हमें अपने जीवन में कुछ समय प्रभु के नाम का के लिए, उसके स्मरण के लिए, कीर्तन के लिए, कथा के लिए अवश्य रखना चाहिए। सारा दिन हम घर के काम आप लोग करते हो, कितनी घड़ी होती है कि आप सत्संग सुनते हो? क्या कोई समय ऐसा रखा है कि आप कीर्तन करते हो या भगवान का ध्यान करते हो? एक घड़ी आधी से भी आध, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। संतों की संगति से एक घड़ी हो, आधी घड़ी हो, वह सार्थक हो जाती है, कोटि जन्मों के अपराध कट जाते हैं। सत्संग भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, पिछले किए हुए पुण्य कर्मों के द्वारा ही सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग की प्राप्ति होने पर हमारे नए पुण्य कर्म अवतरित होते हैं। हम नए पुण्य कर्म करते हैं सत्संग सुनने से,
कथा श्रवण करने से, जितनी देर कथा श्रवण करते हैं उतनी देर अपने मन को उस कथा में, प्रभु के नाम में, कीर्तन में लगाए रखिए, क्योंकि यह मन बड़ा चंचल है, यह हाथ से नहीं आता। जिस प्रकार दिए की लो डगमगाती है, जरा सा हवा का झोंका आए तो जोत डगमगाने लगती है। इसी प्रकार ये मन भी जरा सा विषय विकारों का झोंका आ जाए तो ये मन डगमगाने लगता है। जब भी मन डगमगाने लगे, प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, उनकी कथाओं का श्रवण कीजिए। मन को स्थिर करने के लिए वही एक ऐसा साधन है, प्रभु का नाम, जो हमें सार्थक करता है, जो हमारे जीवन को सार्थक कर देगा, जो इस जीवन में रहकर भी हमने ये काम नहीं किया तो इस जीवन का लाभ नहीं। प्रभु के नाम का गुणगान कीजिए।